सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम वंदे से प्यारे से व्यूअर्स। ऐसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम की बातें सुन के उसके दिल में फिर से अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। उसकी मॉम उसे जो है उसका पास्ट रियलाइज़ कराती है कि डैड की डेथ होने के बाद तुमने किस तरह सबको संभाला, मुझे संभाला, अपनी बहनों को संभाला, हमारी जिम्मेदारी संभाली। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो बेटा, जब तुम इतने लोगों की जिम्मेदारी संभाल सकते हो, इतना टफ काम कर सकते हो, तो एक छोटा डिप्लोमा तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। किरण की मम्मा उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। किरण खुश हो जाती है और फिर वो वापस टॉल की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो टॉल की तरफ बढ़ रही थी तो मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा के बारे में सोचती है और कहती है कि इस दुनिया में माँ के अलावा कोई भी इतना अच्छा मोटिवेट नहीं कर सकता। माँ बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर होती हैं। और ऐसे मुस्कुराते हुए वो चोल चली जाती हैं। वो भी चोल गई थी तो तभी वही बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो किरण को देख के दौड़ पड़ते हो, कहते हैं दीदी 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 हमारे साथ खेलो ना, आप बहुत अच्छा खेलते हो, आपने कितना अच्छा कैच पकड़ा था, प्लीज़ खेलो ना। किरण बोलती नहीं मुझे खेलना नहीं आता। तभी अदिति जो है वो सामने से इन लोग को देख रही थी। किरण अदिति को देखती है और कहती है कि इसे क्या लगता है ये मुझे भगा देगी, नहीं इसकी गलती है, मैं यहीं रहूँगी और उस गेम में भी शामिल होंगी और अपना मिशन कंप्लीट करूँगी। किरण यही सोच के आगे बढ़ ही रही थी कि तभी बच्चे उसके हाथ पकड़ लेते और बहुत ज़्यादा घेर लेते और चिल्लाने लगते प्लीज़ हमारे साथ खेलो ना। तो किरण बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है खेलूंगी। किरण जो हम बच्चों के साथ खेलने लगती है। किरण बॉलिंग करा रही थी और पहली पहली बॉल पे ही सबको आउट कर दी, जिससे बच्चे रोना स्टार्ट कर रहे थे। किरण बोलती अब मैंने क्या किया, खुद चाहते थे ना मैं खेलूँ, देखो हो गया आउट, हाँ अब गेम खत्म, अब मैं जा रही हूँ। तो किरण रूम में आ जाते हैं कि सारे बच्चे किरण के साथ गुस्से से देखने लगते हैं, पर किरण परवाह नहीं करती। वो रूम में आते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अदिति की आंखों में आंखें डाल के उसके सामने से गुजर के जाके आराम से बेड पे बैठ जाती हैं। और फिर जब आराम से बेड पे बैठ जाती है तभी एकदम उठती है और बेड को देखती है थी, हाँ ये बेड ये यहाँ कैसे आया। अदिति बोलती ये मेरे फ्रेंड्स लाया मेरे लिए, मैं बीमार हूँ ना तो मुझे अच्छे से सोना हो, इसीलिए अच्छे से आराम कर सकूँ इस गद्दे पे, इसलिए लाए। अदिति बोलती है अब तुम उठोगी मेरे बेड से। किरण बोलती हाँ हाँ मुझे भी तुम्हारे बेड पे बैठने का कोई शौक नहीं, वैसे भी अब तुम्हारी चारपाई तो फ्री हो गई ना, मैं वहाँ सोऊंगी आराम से। और ऐसे बोल के इधर उधर चारपाई देखने लगती हूँ कि वो चारपाई कहाँ गई जहाँ तुम सोती थी। दीदी बोलती वो तो मेरे फ्रेंड्स ले गए, वो क्या है कि मुझे एक जने को क्या जरूरत चारपाई की, मैं बेड पे सोऊं या फिर चारपाई पे। किरण बोलती हाँ कितनी सेल्फिश हो, मैं भी तो थी ना, मैं सो जाती वहाँ पे। दीदी कहती अगर तुम्हें चारपाई जाए ना तो जाके बाहर से खुद ले लो। किरण बोलती मेरे पास पैसे होते ना तो मैं ले भी लेती हूँ। तो ऐसे किरण उठ के सोफे पे बैठ जाती है और सोफे पे जो है बैठ के गुस्से से दीदी को घूरने लगती है। अदिति किरण को सिताते हुए आराम से बेड पे लेट रही थी। कितना मज़े का गद्दा है इसका, उफ कमर को आराम मिल गया, सुकून आ गया, मैं आराम से सोऊंगी। और ऐसे ही बोल के अदिति आराम से सो जाती है। किरण से गुस्से से घूरती रहती है, कहती मुझे क्या, मुझे देखना ही नहीं उसकी तरफ। और ऐसे ही बोल के किरण भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अपनी आंखें बंद करती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठ जाती थी, इतना बड़ा बेड है, अगर थोड़ी सी जगह मुझे दे देगी तो इसका क्या जाएगा, हाँ मैं भी बेड पे ही सोऊंगी। और ऐसे ही बोल के किरण जो है वो अदिति के साथ बेड पे आ जाती है और एक नुक्कड़ में आराम से लेट जाते हैं। जैसे वो लेटती है अदिति आंखें खोलती है मुस्कुराते हुए कहती स्टूपिड, अगर सिर्फ मेरे लिए होता तो सिंगल होता ना, डबल क्यों होता, इतना भी समझदार नहीं है ये लड़की। और फिर अदिति आराम से सो जाती है। किरण भी बहुत दिनों बाद सुकून से सोई थी बेड पर, उसे बहुत अच्छे से नींद आती है, इसलिए वो 3-4 घंटे सोती ही रहती है। और फिर अचानक से उसकी आवाज़ से वो उठ जाती है। आवाज़ क्या थी ये देखने के लिए किरण उठती है और वो आवाज़ गिलास के नीचे गिरने की थी। किरण बोलती है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना, हाँ हाँ, इतने टाइम बाद मुझे इतने सुकून की नींद है, तुमने मुझे जगा दिया। दीदी बोती मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया ओके, और मैंने तुम्हें कहाँ जगाया, मैंने बोला उठ जाओ, खुद ही उठी हो तुम। किरण बोती इतना शोर करोगी तो मैं उठ ही जाऊँगी ना, क्या कर रही हो। तो किरण ऐसे आंखें मसलते हुए ना अदिति को देखती है। अदिति नीचे झुक रही थी सामान उठाने के लिए, पर ना उसे झुका नहीं जा रहा था क्योंकि उसे पेन हो रहा था। तभी किरण जल्दी से उठती है और उसे कहती क्या है, नहीं झुका जा रहा तो मत झुको ना। और ऐसे बोल के गिलास उठा के रसोई में रख के फिर से बेड पे लेट जाती है कि अब शोर मत करना, मुझे सोना है। अदिति बोलती नहीं सोना, उठो मुझे भूख लगी है। किरण बोलती तो मैं क्या करूँ। अदिति बोलती खाना बना के दो मुझे। किरण बोलती हाँ जैसे आप मुझे बड़ा बना के देती हो मैं नहीं बना के देना। अदिति बोलती देखो मेरी तबीयत खराब है, अब तो मेरे साथ ऐसा करोगी। अदिति बोलती हाँ आप जब अपने बारे में सोच सकती हो तो मैं भी सोच सकती हूँ, आपने चारपाई हटा दी ना, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं आपके बारे में। अदिति बोलती
तो एक काम करती हूँ, अब ना मैं बेड भी हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे तो नीचे सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किरणमती, हाँ हटा दो, मैं कौन सा बेड पे सोती हूँ। तो दीदी बोली, हाँ तुम बेड पे नहीं सोती हो, तो भी कहाँ सोई हो ज़रा मोहतरमा, देखना एक बार। तो किरण नज़र नीचे करती है, जो बेड पे सोई थी तुरंत उठ जाती, कहती हाँ क्या क्या बोल रही थी, भूख लगी है, हाँ मैं बना देती हूँ ना खाना। और किरण ऐसे ही बोल के रसोई में चल जाती है खाना बनाने के लिए, और अदिति फिर ज़ोरों से हंसने लग जाती है। किरण जो है वो खाना बना के एकदम अदिति के सामने रख के कहती, ये लो मैडम जी, खाएं आप अपना खाना। और ऐसे बोल के खुद जाके बेड पे लेट जाती है। अदिति बोती, तुम नहीं खाओगी? किरण बोती, नहीं। अदिति बोती, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। किरण बोती, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है आपको, मैं खाऊं या ना खाऊं? अदिति बोती, तुम्हारे खाने ना खाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसमें जहर हुआ तो तभी तो तुम नहीं खा रही। किरणमती, क्या पागल हो क्या, कौन से नशे करती हो मैडम आप, कोई जहर नहीं है इसमें। अदिति बोती, मैं कैसे मानूं, इसमें कुछ मिला हुआ है तभी तो तुम नहीं खा रहे हो। किरणमती, ओह ये लड़की, भगवान ये दिमाग खराब करिए मेरा। किरण बेचारी फिर से उठती है और एक बाइट लेती थी, लो जिंदा हूँ मैं, नहीं मरी ना तब खा लो। अदिति बोती, क्या पता ये स्लो पॉइजन हो, और तुमने तो थोड़ा सा खाया, तुम तो नहीं मरोगी, पर मैं तो पूरा खाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी, तो तुम मेरे साथ पूरा खाना पड़ेगा। किरण दीदी को घूरते हुए कहती, सीरियसली, मतलब भलाई का ज़माना नहीं है, मैंने अपनी नींद खराब करके आपको खाना बना के दिया और आपको लगता है इसमें जहर है, तो मत खाओ ना यार, मुझे क्या। अदिति किरण का हाथ पकड़ती होगी, तुम मुझसे ना इस तरह से बात नहीं कर सकती, समझी? तो किरण एकदम से डर जाती है, अदिति का गुस्सा देख के कहती है, हाँ मैं खा रही हूँ ना। और फिर अदिति के साथ किरण भी खाना खाने लगती है, ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, और किरण हैंड वॉश करने के लिए बाहर चली जाती है। और अदिति जो है वो उधर ही टिश्यू से साफ करके आराम से बेड पर जाके लेट जाती है। तभी किरण सोने के लिए आती है, जहाँ अदिति पूरे बेड पे आराम से फैल के लेटी हुई थी। किरण बोती, ये क्या बदतमीजी, हटो मुझे सोना है। अदिति बोती, देखो बीमार मैं हूं ना, और मुझे आराम की ज़रूरत है, आपको नहीं, तो मुझे सोने दो। किरण बोती, ज़रा सा खिसक जाओगी तो मेरी मासूम की भी जगह बन जाएगी ना। अदिति बोती, नहीं बनेगी, मुझे खुल के सोना अच्छा लगता है, अब हटो, नहीं आना बेड पे। अदिति की हरकत देख के किरण को बहुत गुस्सा आता है, कहती है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे मुझे अब सोना भी नहीं है। और ऐसे ही बोल के किरण बाहर चली जाती है। किरण बाहर आके जो घर के 2-3 स्टेप्स थी ना बाहर स्टेयर्स की, वो वहीं पे बैठ जाती है और हर जगह को देखने लगती है। वहाँ पे लोगों की चहल पहल को देखने लगती है। यहाँ पे बाकी सारे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम लोग और नॉर्मल लोग रहते थे, जो इन गैंगस्टर्स लोगों से बिल्कुल दूर रहते थे। और किरण सोचती है कि शायद दीदी ने यहाँ घर इसलिए लिया होगा ताकि किसी को उस पर शक न हो, सब उसे नॉर्मल लड़की ही समझे। लेकिन अदिति इतने टाइम से यहाँ रह रही है तो किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ। मुझे मुझे इन लोगों से कुछ पूछना होगा कि अदिति कैसे रहती है, क्या करती है, लेकिन कैसे। अगर किसी से कुछ पूछूंगी तो अदिति को शक हो जाएगा, पर कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो मैं नहीं बैठ सकती। किरण अभी यही सब सोच रही थी कि तभी सामने एक और फेरी वाला आता है। उसे देख के किरण जो है वो एकदम से उठ जाती है और कहती है, कहीं ये मेरे कोई सीनियर तो नहीं जो मुझसे रिपोर्ट लेने आया। और फिर वो सोचती, नहीं वो यहाँ क्या करने आएंगे, मैं ऑलरेडी उन्हें अपनी रिपोर्ट दे चुकी हूँ, फिर ये कौन हो सकता है। तभी उसे याद आता है कि जो दीदी को मारने के लिए आया था वो भी फूल बेचने वाले बन के ही आता, तो हो सकता है कि ये भी कोई उसी का कोई पार्टनर हो जो दीदी को मारने के लिए आया है, उसका बचा हुआ काम पूरा करने के लिए आया हो। किरण भागते हुए उसके पास जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, एक सेकंड ठहरो। और वो बंदा रुक जाता है और वो किरण को देख के कहता है, क्या चाहिए मैडम आपको। तो किरण उसे ना हर एक चीज़ के भाव वगैरह पूछने लगती है, ये कंफर्म करने के लिए कि सच में फेरी वाला है भी या नहीं। पर वो तो सच में फेरी वाला ही निकलता है। और फिर किरण उसे जाने देती है, ये कह के कि मैं पैसे भूल गई हूँ, बाद में ले लूँगी। वो वहाँ से चला जाता है और तभी किरण जो है वो देखती है कि उसके थोड़े आगे जाने के बाद एक और आंटी ने उसे रोक लिया, और थोड़े जाने के बाद एक और आंटी ने, और भीड़ लग गई, यानी पूरे चोल वाले इसी से सब्जी लेते हैं। किरणमती यही सही आदमी है जिससे मैं पूछ सकती हूँ दीदी के बारे में, इसे तो सब कुछ पता होगा, क्योंकि सब लोग इससे मिलने के लिए आते हैं तो कोई ना कोई बात तो करते ही हैं। किरण जो है वो उन लोग के साथ जाके खड़ी हो जाती है। जितनी भी आंटी थी वो सब्जी लेते हुए आपस में बातें करने लग जाती हैं, अपने फैमिली के बारे में भी डिस्कस करती हैं और इधर उधर की बातें भी बहुत करती हैं, ज़्यादातर तो चुगली ही कर रही थी। किरण भी वहाँ सब्ज़ी लेने के बहाने सबके साथ खड़ी हो जाती है और सबकी बातें सुनने लगती है, और फिर उन आंटियों के साथ खुद को भी इंट्रोडक्शन कराती है और उनसे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आंटियाँ जो पूरे मोहल्ले की खबर रखती है, यानी इन्हें तो पूरे चोल के बारे में सब कुछ पता होगा। किरण उनसे दोस्ती कर लेती है तो वो आंटी उन्हें बोलती है कि अरे तुम कब रहने आई, हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। किरण बोलती, मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। तो वो फिर बताती है, वो जो लड़की रहती है ना दीदी, मैं उसके साथ रहने के लिए आई हूँ, उसके साथ रूम शेयर कर रही हूँ। तो वो आंटी के साथ जैसे ही बात करने लगती है, आंटी दीदी का नाम सुन के जो है जाने लगती है। कि नमती क्या हुआ, आप एकदम से जाने क्यों लगी, क्या आपको वो लड़की अच्छी नहीं लगती। तो आंटी बोलती, नहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
वो बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तुम उसके साथ मत रहो। तो सब अदिति के बारे में बुरा-बुरा कहने लगते हैं। कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो अदिति के बारे में अच्छा कहे। किरण बोलती अदिति इतनी बुरी भी नहीं है, मैं इतने दिन से उसके साथ रह रही हूँ, वो सेल्फिश तो नहीं है। और फिर कहती नहीं सेल्फिश था, उसने कैसे चारपाई हटा ली, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और फिर रूम में आ जाती। अदिति जो है वो दर्द के मारे आह ऊ कर रही थी। पहले तो किरण ने इग्नोर कर देती है, पर अदिति के दर्द के मारे चिल्लाना किरण को बहुत बुरा लगता है। इसलिए किरण जो है वो उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है। तो अदिति जो है वो ऐसे नींद में अपने सर पे हाथ रख रही थी। किरण समझ आती है इसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो किरण उसका हाथ उठाती है और उसका सर दबाने लगती है। वो काफ़ी देर तक उसका ही सर दबाती रहती है और फिर थक जाती है। वह ऐसे ही हटने वाली थी कि तभी अदिति आंखें खोलती है और किरण की तरफ देखती है। किरण भी उसकी तरफ देखती है और अदिति बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। किरण बोलती कुछ कुछ भी नहीं। किरण ऐसे बल्कि अपना हाथ उसके सर से हटाती है। तो अदिति बोलती तुम क्या कर रही थी, बोलो जसूसी कर रही थी मेरी। किरण बोलती दिमाग ख़राब है मेरा जो मैं ये करूँगी, हाँ दर्द के मारे आहू कर रही थी इसलिए सर दबाने आ गई थी, मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने सोचा हेल्प कर दूँ, ऐसे भी भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। और किरण ऐसे बोल के सोफे पे जाके बैठ जाती है। वो अपना मोबाइल यूज़ करने लगती है और कहती है अब मैं बोर हो गई हूँ, हर टाइम बस घर में पड़े रहो, रूम में पड़े रहो, मोबाइल यूज़ करो, कभी क्या करो, और ज़्यादा टाइम तो आपसे लड़ाई करने में गुजर जाता है। मैं और कितने दिन ये सब करूँगी, मैं यहाँ ये करने नहीं आई, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे गैंग में शामिल कर लो। जिस पे अदिति बोलती है तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, बताओ तुम्हें कितने चाहिए मैं दे दूंगी, पर तुम्हें गैंग में तुम्हें शामिल कभी नहीं होने दूंगी। किरण बोलती हो हेलो मुझे भीख नहीं चाहिए समझी, मुझे पैसे चाहिए और मैं खुद कमाऊंगी। अदिति बोलती बोल तो ऐसी रही हो जैसे तुमने मेहनत मजदूरी करके कोई नेक काम करके पैसे कमाने हो सब्जी, तुमने भी तो हमारी तरह गलत काम करके ही कमाने आए ना, तो मैं ही तुम्हें दे दूंगी। किरण बोलती मेरी ज़्यादा अम्मा मत बनो ओके, अगर गलत काम करके भी कमाऊंगी तो खुद तो कमाऊंगी और मुझे खुद पैसे कमाने हैं, मुझे गैंग में शामिल करो। मुझे नहीं पता दीदी बोलती मैं नहीं करूँगी। किरण को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम अदिति के सामने जाके खड़ी हो जाती है। कहती आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आज बता ही दो क्या चाहती हो मुझसे, क्यों मुझे गैंग में शामिल नहीं होने दे रही, हाँ क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, साफ साफ आज मुझे बता ही दो मुझसे दिक्कत क्या है। किरण एकदम से अदिति के बहुत ज़्यादा करीब जाके क्वेश्चन करने लगती है। तो अदिति थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होती है और पीछे को हो जाती है, पर किरण उसके दोनों बहुत जोर से उसे थामती है और उसे अपने करीब करके खींचते हुए कहती बताओ ना मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझसे क्या क्या गलत देख लिया मुझ पे, हाँ क्यों मुझ पे विश्वास नहीं होता, क्यों ऐसे लगता है कि मैं गद्दारी ही करूँगी, बताओ ना प्रॉब्लम क्या है, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से आप मुझे गैंग में शामिल नहीं होने दे रही। किरण क्वेश्चन करी जा रही थी चिल्लाई जा रही थी, पर अदिति वो एकदम गुमसुम बस किरण को देखी जा रही थी। किरण जब देखती है कि अदिति उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही तो किरण से गुस्से में छोड़ देती हो कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, क्वेश्चन कर भी किससे रही हूँ, एक पत्थर से जो कभी बोलता ही नहीं, और ऐसे बोल के अपने सर पे हाथ रख लेती है और सोफे पे बैठ जाती है और गुस्से से अदिति को घूरने लगती है। पर अदिति किरण को देख के स्माइल कर रही थी। किरण बोलती अब मुझे देख के स्माइल मत करोगे, और ऐसे बोल के बाहर चली जाती है। अदिति मुस्कुराने लगती है और कहती है जब गुस्सा करती है तो कितनी प्यारी लगती है। अदिति ऐसे कह के स्माइल करने के बाद कहती ओह नो मैंने ऐसा क्यों बोला, बिल्कुल प्यार नहीं है, बहुत स्टूपिड लगती है, और ऐसे ही बोल के अपना मोबाइल उठा लेती है और जो है बात करने लगती है उसके दोस्तों से। उसके दोस्त बोलते हैं कि हमने सब लोगों से पता कर लिया पर तुम पे अटैक किसी ने भी नहीं करवाया, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा नया दुश्मन कौन पैदा हो गया। अदिति बोलती कोई बात नहीं जो भी है मुझ पे फिर अटैक करने ज़रूर आएगा और फिर मैं उसे अच्छे से देखूंगी। अदिति ऐसे बोल के कॉल कट करती है और बाहर चली जाती है। अदिति की तबीयत अभी भी बहुत ख़राब थी, हर जगह से चोट लगी हुई थी, ज़ख्मी भी बुरी तरह से थी वो, पर फिर भी वो शेरनी बन के जो है वो घर से बाहर आ जाती है। वह ऐसे स्टॉल में चल रही थी, इधर उधर देख रही थी, लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी कि तभी उसकी नज़र किरण पे जाती है जो पड़ोस वाली आंटी से जो है वो हंस हंस के बातें कर रही थी। अदिति किरण को देखती है और कहती है हंसती भी है मेरे साथ तो जब देखो गुस्सा करती रहती है। किरण जो आंटी से काफ़ी हंस हंस के बातें कर रही थी, उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रही थी क्योंकि उनसे तो अपना काम निकलवाना था। अदिति जो है वो किरण को बहुत प्यार से देख रही थी। तभी वो आंटी जो है वो देख लेती है कि अदिति किरण को देख रही है और वो किरण को बता देती है कि वो देखो तुम्हारी रूम पार्टनर तुम्हें कैसे घूरे जा रही है। किरण अदिति को देखती है तो अदिति नज़रें चुरा के चोल से बाहर की तरफ जा रही थी। तो किरण उसके पीछे पीछे भागती है, कहती पागल हो क्या, तबीयत नहीं सही, कहाँ जा रही हो। अदिति बोलती तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली है, मुझसे पूछने वाली, हाँ कि मुझे कब जाना है कब नहीं जाना है या मुझे कहाँ जाना है, अपने काम से काम रखो। तो किरण अदिति का हाथ पकड़ती थी, मुझे कोई शौक नहीं है पर बीमार हो इसलिए बोल रही हूँ, चलो अंदर कहीं नहीं जाना। अदिति बोलती मुझे बोला था ना मैं तुम्हारी अम्मा मत बनूँ, तब मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम मेरी अम्मा ज़्यादा मत बनो समझी, और ऐसे अपना हाथ झटक देती है। किरण बोलती है फाइन जहाँ जाना है जाओ, मेरी बला से मुझे क्या। अदिति जो है वो चोल से बाहर आ जाती है, वो मेन रोड पे आ जाती है और वहाँ एक ऑटो रोकती है और ऑटो में बैठ के कहीं जाने लगती है। तभी किरण बोलती है आज ही अपनी बाइक पे भी नहीं गई, क्यों, शायद इसलिए कि वो ज़ख्मी है, लेकिन फिर ऑटो से क्यों गई, अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया।
कहीं ये शिट, मुझे इसको फॉलो करना होगा। किरण जो है वो ऑटो लेती है और अदिति को फॉलो करने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अदिति अपने किसी प्लान के लिए जा रही है और शायद किरण को कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अदिति जो है वो ऑटो में एक ढाबे पे जाके रुक जाती है और वहाँ जाके चाय ऑर्डर करती है और आराम से चुस्कियाँ ले लेके चाय पी रही थी। और जब वो चाय पी रही थी बड़े सुकून से पी रही थी, जब छोटे बच्चे लेते करके, और किरण से देख के हंसते हुए थी, ये इतनी दूर से यहाँ चाय पीने तो नहीं आएगी, पक्का किसी का वेट करिए, देखती हूँ किसका वेट करिए ये। किरण उधर काफ़ी वेट करती है कि कोई आएगा अदिति से मिले, लेकिन अदिति से मिलने तो कोई भी नहीं आता। अदिति उधर ही चारपाई पे लेट जाती है और उधर ही पड़े पड़े सो जाती है। किरण होती है, हाँ ये यार चाय पीने और बस सोने के लिए आई थी क्या? पागल है क्या ये लड़की? या फिर इसे पता चल गया मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, तभी दिखावा कर रही है। इसे कैसे पता चला कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ? किरण जो है वो भी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वो देखते हैं कि अदिति की तरफ एक आदमी बढ़ा है जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू है और वो अदिति को मारने वाला है। तभी किरण जोर से चिल्लाती है, अदिति बचो। अदिति एकदम आंख खोलती है और किरण की तरफ देखती है। अदिति इशारा करती है, अपने पीछे देखो। तभी सॉरी, किरण इशारा करते कि अपने पीछे देखो। तभी अदिति जो है वो पीछे देखती है और वो आदमी जो है वो अदिति पे अटैक कर रहा था। अदिति तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर किरण की तरफ देखते हुए कि सोचते कि ये यहाँ पे कैसे, और फिर अपनी टांग से उसके सर पे मारते हैं जिससे वो पीछे जाके गिरता है। और फिर अदिति जो है उससे फाइट लेने लग जाती है। देखते ही देखते अदिति को 4-5 लोग घेर लेते हैं, यानी फिर बहुत से लोग आ जाते हैं। अब किरण को लगता है अदिति अकेले फाइटिंग कर पाए, क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी है, इसलिए किरण जो है वो भागने लगती है अदिति के पास आने के लिए। पर वो काफ़ी दूर थी, इतनी देर में वो लोग अदिति को बहुत बुरी तरह से पीट भी देते हैं। अदिति पहले से जख्मी होने के कारण सही से लड़ नहीं पा रही थी और बहुत मार खाती। तभी वहाँ किरण आ जाती है और फिर किरण जो है वो अदिति को उन गुंडों से बचाती है, यानी उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटती है और अदिति को उस चारपाई पे बिठाते हुए कहती, बस इधर ही बैठना, हिलना मत यहाँ से अब। और फिर उनसे दोबारा फाइट करने लग जाती है। किरण बहुत अच्छी फाइट करती थी, 2 मिनट के अंदर सबको ढेर कर देती है। और फिर वो अदिति की तरफ देखती है जिसके मुंह से फिर से खून आने लगा था और सर से भी। किरण जो है वो एकदम से देखती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और फिर किरण के गले में जो उसने वो स्टॉलर सा कर रखा था वो तुरंत उसे उतारती है और अदिति के जख्मों पे लगाने लगती है, उसका ब्लड उससे रोकने लगती है और अपना स्टॉलर उसके सर पे बांधते हुए कहती, तुम्हें ज़्यादा शौक है क्या मरने का? हाँ, जब पता है जान को खतरा है तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? अदिति बोलती, पहले तो तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही थी? मेरा पीछा कर रही थी क्या? किरण बोलती, मुझे कोई शौक नहीं है पीछे करने का, समझी? अदिति बोलती, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? किरण कहते हैं कि वो तो मुझे बस परवाह हो रही थी, चिंता हो रही थी तुम्हारी कि कहीं तुम्हें कोई आके मार के ना चला जाए, और वही हुआ। देखा, अगर मैं नहीं आती तो तुम अब तक ऊपर ऊपर होती। राम राम सत्य तुम्हारा पक्का था। अदिति हंसते हुए कहती, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। किरण बोलती, ओह वो तो मुझे दिख गया। तभी अदिति जो है वो अपने पॉकेट से गन निकालती है और किरण के सामने रख देती है, जो पूरी तरह से लोडेड थी। किरण से देख के कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब तुम्हारे पास गन थी तो तुमने तब क्यों नहीं निकाली? अदिति बोलती, बस देख रही थी तुम कितनी अच्छी फाइट ले सकती हो। किरण बोलती, मैं बहुत दूर थी, तब तक वो तुम्हें मार भी देते। अदिति बोलती, इतनी उनमें हिम्मत नहीं कि कोई मुझे मार सके। किरण बोलती, तुम सच में पागल हो, अब फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुम हॉस्पिटल जा जाके थक नहीं जाती? अदिति बोलती है, तुम तो थक जाती हो ना मुझे हॉस्पिटल ले जाके, तभी बोल रही हूँ इस गैंग में शामिल मत हो, वरना आज जो मेरा हाल है कल को तुम्हारा होगा। हर गली के 2 बंदे तुम्हारे पीछे ज़रूर होंगे, हर एक गली छोड़ के तुम्हारा एक दुश्मन ज़रूर होगा। किरण बोलती, मुझे परवाह नहीं। अदिति बोलती, पर मुझे तो है ना। तो किरण यूँ अदिति को देखती थी, हाँ तुम्हें मेरी परवाह है? अदिति बोलती, नहीं मुझे मेरी परवाह है, तुम्हारे चक्कर में किस दिन मैं भी मर जाऊंगी क्योंकि तुम स्टूपिड हो। किरण बोलती, हाँ कौन कितना स्टूपिड है वो तो आज दिख ही गया। दीदी बोलती, तुमने मुझे स्टूपिड बोला? किरण बोलती, तुमने खुद बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। दीदी बोलती, तुम ज़्यादा ना जीनियस मत बनो, ओके? किरण बोलती, अरे मुझे जीनियस बनने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं पहले से ही जीनियस हूँ। अदिति गुस्से से उसे घूरते हुए कहती, दूर हटो मुझसे। किरण बोलती, मुझे भी चिपकने का कोई शौक नहीं है, पट्टी कर रही थी तुम्हारे हाथ पे। और ऐसे उसके हाथ पे पट्टी करके वो पीछे हो जाती है। और तभी जो है वो ढाबे वाला दीदी के पास आता है और कहता है कि आप ठीक तो हो ना? दीदी बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलता है, वो मैंने कॉल कर दिया था। दीदी बोलती, पुलिस को? होता बोलता है, नहीं 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 नहीं, पुलिस को नहीं किया, आपके दोस्तों को किया। दीदी बोलती, मैंने कितनी दफ़ा बोला है ऐसा मत किया करो, वो ऐसे बिला वजह परेशान हो जाते हैं। तो ढाबे वाला कहता है, अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते? तो दीदी उससे अच्छे से बात करने लगती है कि उनको पता चलता है मतलब ये भी मतलब इनका कोई पुराना लिंक है। तो दीदी
जिस तरह से उससे बात कर रही थी, जिस तरह उसके बच्चे के साथ खेल रही थी। किरण देखने लग जाती है। तभी वहाँ अदिति का पूरा गैंग आ जाता है, जो अदिति को देख के शुक्र अदा करता है कि अदिति ज़िंदा है। और फिर किरण को देख के अदिति का दोस्त कहता है, तुमने इसकी जान बचाई ना, थैंक यू सो मच, तुमने आज दूसरी बार इसकी जान बचाई। किरण बोलती, हाँ पर तुम्हारी दोस्त तो एहसान फरामोश निकली, चलो अब मैं वापस जा रही हूँ, अपनी दोस्त को खुद ही संभालो। और ऐसे ही बोल के किरण वहाँ से चली जाती है और अदिति उसे जाते हुए देख के मुस्कुराने लगती है और फिर उस बच्चे के साथ खेलने लग जाती है। किरण ऑटो में बैठती है, पर ऑटो वाले को कहती है, भैया ज़रा 2 मिनट रुको। और ऐसे ही बोल के वो मिरर से अदिति को खेलते हुए देखती है। अदिति जब उस बच्चे के साथ खेल रही थी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और इतनी मासूम सी लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई गैंगस्टर वैंगस्टर हो सकती है। और उसके बाद किरण बोलती, अब चलो। किरण जो है, उसे पता था अदिति के पास उसके सारे फ्रेंड्स हैं, यानी उसका पीछा करने वाला आज कोई नहीं है, इसलिए वो आज़ाद थी। वो तुरंत जो है वो मॉल जाती है और मॉल जाने के बाद उसी गाड़ी में जाती है जहाँ उसे रिपोर्ट रखनी थी। वो वहाँ जाके रिपोर्ट रखती है और उस ढाबे के बारे में भी सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि शायद अदिति को उस ढाबे पे बहुत ज़्यादा आना जाना है। और ये भी बताती है कि अदिति पे हमले हो रहे हैं, ये नहीं पता कि उस पर अटैक्स करवा कौन रहा है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म ना, ये जो भी है वो नहीं चाहता कि अदिति ज़िंदा रहे। और सारी रिपोर्ट जो है वो देने के बाद किरण जो है वो एंड में भी बोलती है कि मेरी मम्मा और बहनें वो सब ठीक तो है ना, उनको उनका कुछ खर्चा टाइम पे मिल तो रहा है ना, और मेरी बहनों का स्कूल का पिक एंड ड्रॉप वो चल रहा है ना। तो वो सब कुछ जो है ऐसे अपनी बहनों मम के बारे में सब कुछ पूछने के बाद वो वहीं पे रख देती है। मतलब वो एक मोबाइल सा था जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड करके ईच एंड एवरीथिंग रख देती है। उसके अलावा वहाँ एक पूरी फाइल पड़ी थी जिस पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे और किरण ने उनका आंसर्स आगे लिखना था। और फिर किरण वो सब वहीं पे छोड़ देती है और फिर मॉल में ही जाके जो है वो एक कपल को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। लेकिन किरण जब बिल्कुल सामने जाके उस लड़की की फेस की तरफ देखती है तो ये लड़की वही थी जिसे उसने उस कैफ़े में देखा था। और किरण का एकदम से दिल टूट जाता है। मतलब किरण को पहले नज़र में वो अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उसे एक लड़के के साथ इतना खुश देखे उसे थोड़ा सा बुरा लग जाता है। और फिर किरण से कहती है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, उसकी मर्ज़ी है, उसकी लाइफ है, जिस मर्ज़ी के साथ रहे, हाँ मैं कौन होती हूँ। और ऐसे बोल के किरण जाने लगती है। वो जो है वो साइड पे चली जाती है और इधर उधर देख रही थी कि किस इंसान का वो इजीली मोबाइल ले सकते हैं ताकि वो अपनी माँ और बहनों से बात कर सके। तभी वहाँ पे एक और लेडी गुजर रही होती है जिनका मोबाइल जो है उनकी पॉकेट में ही होता है और पॉकेट से एकदम बाहर निकल रहा था। तो वो तुरंत पॉकेट से मोबाइल निकाल लेती है और अपनी माँ को कॉल करती है, अपनी माँ से बात करती है, अपनी बहनों से बात करती है और फिर उनसे पूछती है कि माँ इनका ऑटो वाला डेली इन्हें लेने तो आ जाता है ना। तो उनकी माँ कहती हाँ हाँ बेटा, वो तो संडे को भी आ जाता है। तो किरण हंसने लग जाती है, कहती चलो मेरी बहनों और माँ का ख्याल तो रखा जा रहा है। और फिर किरण बोलती है माँ सौदे का क्या हुआ, हाँ बाहर से सामान कौन ला के देता है आपको। तो उसकी माँ बोलती है वही ऑटो वाला, बहुत अच्छा, जब जब उसे बुलाऊँ आ जाता है, कभी कभी तो खुद ला के दे देता है और कभी कभी मैं साथ चली जाती हूँ। किरण हंसने लग जाती है और कहती ठीक है माँ, आप अपना और बहनों का ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। और ऐसे बोल के कॉल कट करके उस ओल्ड लेडी के पास जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि इनका मोबाइल है, इसलिए उनका आशीर्वाद लेती है और फिर उन्हें बोलते हैं कि आपका मोबाइल उधर पीछे गिर गया था। उन्हें मोबाइल लौटा के जो है उन्हें हग करती है और बोलती है कि अगली बार अपना मोबाइल ना अच्छे से पॉकेट में रखना ताकि गिरे नहीं। उनकी पॉकेट में डाल देती है, कहती अरे ये तो जिप भी, आप इसे यूज़ क्यों नहीं करती। और फिर वो जिप लगा देती है। वो ओल्ड लेडी जो है वो किरण को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। किरण उस ओल्ड लेडी को जाते हुए देखती है और मुस्कुराने लगती है क्योंकि उस ओल्ड लेडी में उसे अपनी मोम की याद आने लग जाती है। उसकी मोम भी ऐसी ही भोली थी, उन्हें बिल्कुल पता नहीं लगता था उनकी कोई चीज़ कहाँ गिर गई। किरण ये सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी उसकी नज़र लड़के पे जाती है और ये वही लड़का था जो उस लड़की के साथ बैठा था, लेकिन अब वो किसी और लड़की के साथ था और उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। कभी उसके बालों को छू रहा था तो कभी उसके फ्लैट पे किस कर रहा था। किरण का एकदम से माथा सटक जाता है कि अभी उसके साथ, अभी इसके साथ डबल टाइमिंग कर रहा है क्या, डबल डेट पे आया हुआ है क्या। तभी किरण जो है वो उस लड़की के पास जाती है जो किरण को अच्छी लगी थी। किरण गहरी सांस लेती है और उससे जाके बात करते हुए कहती अभी जो लड़का यहाँ पे बैठा था वो आपका क्या लगता है। तो वो बोलती क्यों, आपके पूछो। किरण बोलती प्लीज़ बताइए ना वो आपका क्या लगता है। तो वो बोलती मेरा बॉयफ्रेंड है। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है। किरण बोलती आपका बॉयफ्रेंड है तो आपके साथ होना चाहिए ना, उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो वो कहती क्या, किस लड़की के साथ। किरण बोलती सॉरी कुछ कन्फ्यूजन हो गया, मैं चलती हूँ। तो लड़की एकदम से किरण का हाथ पकड़ लेती, कहती एक सेकंड प्लीज़, आप ऐसे नहीं जा सकते। कि क्या मतलब, किस लड़की के साथ। किरणमती शायद मुझसे कुछ गलती हो गई हो। कहती नहीं प्लीज़ बताइए ना। किरणमती पता नहीं, सच्चा दिखाई देती हूँ, चलो ना। तो किरण उसे जो है उस साइड पे लेकर जाती है जहाँ उसका ही बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बड़े ही प्यार से बैठा था, उसके बालों में हाथ फेर रहा, उसका हाथ पकड़ रहा, उसके साथ रोमांटिक हो रहा। तो उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। वो उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम मुझसे चीट कर रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए अपने
घर वालों को झूठ बोला और तुमसे मिलने आई और तुम यहाँ डबल डेट कर रहे थे, मुझे बहुत मार दिया। और वहाँ दूसरी तरफ जिसे वो दूसरे लड़की को भी तो चीट ही कर रहा था, वो भी मार दिया, यहाँ से ये भी मार दिया, और किरण ज़ोरों से हंसने लगती है। खैर वो लड़का वहाँ से भाग के चला जाता है और फिर वो क्यूट सी लड़की किरण के पास आती है, उससे हैंडशेक करती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। किरण बोलती है नो नो नीड, अच्छा मुझे जाना होगा। किरण जाने लगती है तो लड़की उसका हाथ थामते हुए कहती है, एक सेकेंड, आपका नंबर मिलेगा क्या? किरण बोलती नंबर, सॉरी पर मेरे पास मोबाइल नहीं है। किरण ऐसे ही बोल के थोड़ा आगे जाती है तो बोलती नंबर नहीं देना तो मत देती, झूठ क्यों बोला? हाँ आपकी पिछली पॉकेट में तो मोबाइल है, साफ दिख रहा है। किरण बोलती ये मोबाइल एक्चुअली मेरा नहीं है तो सॉरी। किरण ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो मिशन पे थी और वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती थी। तो मॉल से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए थी, ओह माय गॉड जो लड़की मुझे अच्छी लगी वो खुद से मेरा नंबर मांग रही थी और पर मैंने उसे दिया क्यों नहीं, हाउ स्टूपिड आई एम। पर मैं मिशन पे थी ना, एक सेकंड, पर वो मुझे अच्छी क्यों लगी? हाँ अच्छी थी, दोस्ती तो कर ही सकता ना इंसान। तो किरण ऐसे ही मतलब अपनी फीलिंग को छुपाने लगती है, मतलब अपनी फीलिंग से खुद ही भागने लगती है। खैर उसके बाद किरण जो है वो वापस जॉल में आ जाती है। जब वो जॉल में आती है तो वहाँ अदिति और उसके फ्रेंड्स पहले से ही बैठे थे और किरण को लेट हो गया था, इसलिए सब सवालों की बरसात कर देते हैं। इवन अदिति का जो फ्रेंड है ना वो भी उस पर शक करने लगते, तुम कहाँ थी और इतना लेट क्यों आए? तभी अदिति बोलती लीव। तो सर बोलते हैं हाँ, तो अदिति बोलती मैंने बोला जाओ सबके सब अभी। तो सब जो है वहाँ से चले जाते हैं और किरण के पास कोई आंसर नहीं था, वो घबरा के बैठ जाती है। उसे लगता है कि अदिति भी उससे वही क्वेश्चन करेगी, तभी अदिति बोलती किरण सुनो। किरण बोलती हाँ मैं वो मुझे लेट हो गया, हम सॉरी मैं वो। अदिति बोलती मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैं बस इतना बोलती मुझे पानी पिला दो, मुझे मेडिसिन लेनी है। किरण बोलती हाँ ठीक है। तो किरण जो है वो गिलास में पानी ला के देती है और अदिति जो है मेडिसिन खोलने लगती है, पर वो खोल नहीं पा रही थी एक हाथ से। तो किरण बोलती दिखाओ मैं खोल देती हूँ। तो किरण से मेडिसिन खोल के सीधा उसके मुंह में डाल देती है क्योंकि उसके हाथ थोड़े से ख़राब थे, और उसे अपने हाथ से पानी भी पिला देती है। किरण जब ये सब पिलाती है वो तो थोड़ी डरी हुई और सहमी हुई थी कि शायद अदिति उससे अब दोबारा पूछेगी वो कहाँ थी, लेट क्यों आई। पर अदिति तो उससे कुछ भी नहीं पूछती, वो बस किरण को बहुत प्यार से देखती है और कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। किरण बोलती हाँ आज सूरज कौन सी साइड से निकला है आप और मुझे थैंक यू बोल रही हो? अदिति बोलती अब ज़्यादा भाव मत खाओ, थैंक यू बोला तो चुपचाप से रख लो। तो किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ ठीक है, अब इतने प्यार से थैंक यू बोल ही दिया तो मैं रख लेती हूँ अपने पास, हाँ संभाल के रखूँगी इस थैंक यू को तिजोरी में बंद करके। तो अदिति हंसने लग जाती है। किरण बोलती एक सेकंड आप हंसती भी हो? अदिति फिर से हंसती हुई कहती क्या है, हाँ मुझे सताओ नहीं। किरण बोलती आप सच में हंसती हो? अदिति बोलती नहीं रोती हूँ हर टाइम। क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको, काम करो अपना। अदिति बोलती आप बोला मुझे एक सेकंड, मुझे लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया फिर मेरे कान ख़राब हो गया, मुझे ना पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे कि आप मुझे थैंक यू बोल रही हो, जैसे कि आप मुझे आप बोल रही हो और जैसे कि आप स्माइल भी कर रही हो। अरे वाह मैं तो सच में पागल हो गई, लगता है कि किसी डॉक्टर को चेक कराना ही पड़ेगा। तभी अदिति होती हाँ हाँ ठीक है जाके चेक करा लो, मुझे आराम करने दो। किरण मुस्कुराते हुए सोफे पे बैठ जाती है और अदिति को देखने लगती है। अदिति जो है आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में वो टून हो जाती है। तभी किरण जो है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है और फिर उस लड़की की बात याद आती है कि अरे नंबर नहीं देना तो मत बोल दो ना, बट ये तो मत बोलो कि मोबाइल ही नहीं है। तो किरण मुस्कुराने लगती है, उस लड़की के बारे में सोच सोच के थोड़ा थोड़ा शर्माने लगती है। उस लड़की को जब पहली बार उसने देखा था तो एकदम पहली नज़र में उसे पसंद आ गई थी, उसका वो क्यूट चेहरा, वो बिखरे हुए बाल, और आज भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। फिर किरण बोलती वो लड़का कितना स्टूपिड था, इतनी सुंदर लड़की उसके साथ बैठी थी पर फिर भी उसे दूसरी लड़की के साथ मुँह मारने थे। लड़के भी ना एकदम कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, कभी भी सीधे नहीं हो सकते। तभी अदिति करवट बदलती है, इस साइड पे वो किरण को देख लेती है इस तरह मुस्कुराते हुए और शाय फील करते हुए। अदिति उसे देख के कहती क्या सोच रही हो तुम? किरणमती नहीं कुछ कुछ भी नहीं। अदिति बोलती कुछ तो सोच रही हो बताओ मुझे। किरणमती वो थैंक यू बोला ना आपने, अभी तक हजम नहीं हो रहा मुझसे। अदिति बोलती तो मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ, हाँ अब ज़्यादा शर्माओ मत, इतना हंसो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें हंसता हुआ देख के ना, तुम ना मुझे चिल्लाते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो, जब तुम इरिटेट हो जाती हो ना। किरणमती चलो किसी भी हाल में आपको अच्छी तो लगती हो, वरना मुझे तो लगा था मुझसे नफरत करती हो तभी तो मुझे गैंग में शामिल नहीं होने दे रही। अदिति सुनते एकदम चुप हो जाती है और कहती मुझे सोना है तो अब शोर मत करना, और ऐसे बोल के मुँह के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। किरणमती इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है यार। तभी किरण जो है वो रसोई में जाती है और उन चीज़ों को देखने लगती है जो आंटी से बात करने के बहाने उसने ली थी। कहती ये सब ली तो लिया, अब बनाना भी पड़ेगा और मुझे तो ढंग से बनाना भी नहीं आता। तभी किरण जो है वो अपना मोबाइल निकालती है, उस पर यूट्यूब पे जाती है और यूट्यूब पे सर्च करती है खाने बनाना, मतलब जो सब्ज़ी लाई थी उसकी रेसिपी देखती है और वह सब्ज़ी बनाने लगती है। जब वो सब्ज़ी बना के फारिग होती है तभी उसे ना रूम से कुछ आवाज़ आने लगती है, वो रूम की तरफ भागती है जहाँ अदिति जो है
वो स्टिक पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पकड़ी नहीं जा रही थी, स्टिक नीचे गिर गई। किरण उसके पास आती है और स्टिक उठा के उसके हाथ में देती है और कहती है, स्टिक कौन लाया? अदिति बोलती, मेरे फ्रेंड्स लाए। किरण बोलती, अच्छा किया, पहले सिर्फ हाथ जख्मी था और अब पाँव भी। अदिति बोलती, ज़्यादा हंसो मत। किरण बोलती, कभी कभी मुझे देख के लगता है कि आपको गैंग छोड़ ही देनी चाहिए, कितना बुरी तरह पीटती हो। गैंग में वो होना चाहिए जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर हो। अदिति बोती वो तो है। किरण बोती, जिसका जिगरा बड़ा होना चाहिए। और आप देखो हर टाइम पिट के आ जाते हो। अदिति बोती, ज़्यादा मत बनो ओके, तुम्हें मेरे चर्चे पता ही नहीं है, मैंने बहुत लोगों को पीटा है, इसलिए तो मेरे इतने दुश्मन हो गए हैं। किरण बोती, तो अब क्या हो गया, आप किसी को पीटती क्यों नहीं हो? अदिति बोती, क्योंकि अब दिल नहीं करता किसी पे हाथ उठाने का। किरण ऐसे अदिति को देखते हो, कहती, ये आप बोल रही हो सीरियसली? अदिति बोती, छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। और फिर अदिति जो है वो कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। किरण बोलती है, वॉशरूम, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा ना? अदिति बोलती है, जानती हूँ जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। किरण बोलती, वेट, मैं साथ चलती हूँ। तो किरण ऐसे अदिति के एक कमर में हाथ डाल के उसे सहारा दे के बाहर की तरफ ला रही थी, क्योंकि बाहर वॉशरूम था। तो ये लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और बाहर वॉशरूम की साइड पे जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी वॉशरूम में कोई था, और इसीलिए अदिति चिल्लाते, यार बाहर आओ जल्दी से। तभी बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है और अदिति के मुंह पे ना एक गुब्बारा फूट के जाता है जिसमें ढेर सारा पानी था। अदिति को गुस्सा आ जाता है। अदिति उसे घूरती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, इस उम्र में ही तो तुम शैतानी करोगी, चलो भागो, और उसे वहाँ से जाने देती है। किरण एकदम अदिति को देखते हुए कहती है, आपको गुस्सा नहीं आया? अदिति बोलती, गुस्सा तो आया, लेकिन इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के गुस्सा गायब हो गया। उसकी मुस्कुराहट नहीं छीनना चाहती थी, उस पर चिल्ला के। किरण बोलती, आप दूसरों के बारे में सोचती भी हो? अदिति बोती, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती, अब तुम भी मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, हटो, मुझे अंदर जाना है। अदिति वॉशरूम में चले जाती है। तभी किरण बोलती है कि लोग अदिति के बारे में गलत सोचते हैं, वो इतनी भी बुरी नहीं है, वो इतनी भी सेल्फिश नहीं है। और फिर किरण को याद आता है कि वो उस ढाबे में भी बच्चे के साथ कितना ज़्यादा फ्रैंक हो रही थी, उसके साथ कितने प्यार से बात कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। और फिर किरण बोलती है कि शायद अदिति इतना बुरा ही नहीं है, कोई भी लड़की इतनी बुरी नहीं हो सकती, शायद अदिति की भी कोई मजबूरी होगी, शायद वो बुरी बनने पे मजबूर हो गई, लेकिन क्या ऐसी क्या मजबूरी होगी? किरण ये सब सोच रही थी कि तभी अदिति ना वो वॉशरूम में कहीं गिर जाती है और आह चिल्लाने की ज़ोर से आवाज़ आती है। किरण बोलती, क्या हुआ दीदी, तुम ठीक तो हो ना? दीदी बोलती, हाँ मम्मा, मेरी पीठ दुख गई, हाँ लग गई मुझे। किरण बोलती, क्या हुआ, मैं अंदर आ रही हूँ। दीदी बोलती, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ अंदर मत आना। लेकिन उतनी देर में किरण दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और वह दीदी को मतलब देख लेती है। वैसी हालत में दीदी तो एकदम से मुंह पे हाथ रख देती है और किरण एकदम से अपनी आंखें बंद करके कहती है, I'm sorry, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। और आंखें बंद करके वो दीदी के पास जाती है, उसे उठाती है और दीदी तुरंत से अपना ड्रेस सही कर लेती है। और फिर किरण बोलती है, अब ये लो, स्टिक किस लिए, पकड़ो ना इसको, मैं बाहर जा रही हूँ। किरण बाहर आ जाते हो, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी, पर उससे ज़्यादा तो दीदी की हालत टाइट थी। दीदी बहुत एम्बेरस फील कर रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो अब किरण के सामने कैसे जाएगी, उसे क्या मुंह दिखाएगी। खैर वो कितनी देर तक वॉशरूम छुप सकती थी, बाहर तो उसे आ नहीं था क्योंकि बाहर भीड़ लग गई थी, सब चिल्ला रहे थे, अरे कौन है अंदर, बाहर आओ ना, हमें भी जाना है। तो दीदी बेचारी बाहर आ जाती है और किरण को देखती है। किरण नजरें चुरा लेती है और अदिति भी। अब अदिति चलने लगती है तो उस स्टिक से ना मतलब सही से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका एक हाथ पे वैसे ही गोली की वजह से जख्म था, दूसरा हाथ भी जख्मी हो चुका था, तो उस हाथ से भी सही से वो जोर नहीं दे पा रही थी। वो चलते चलते ना बार बार ऐसे स्लिप होने लगती है, क्योंकि उसकी स्टिक थोड़ी सी वो नीचे से ना खिसक जाती थी। तो किरण देखती है कि सही से चल नहीं पाएगी। किरण नज़रें नीचे चुराती है और एक हाथ अदिति की कमर में डाल के उसको सहारा देने लगती है, पर वो एक बार भी अदिति की तरफ नहीं देखती। यहाँ अदिति का भी यही हाल था, वो बेचारी भी शर्म के मारे पानी वानी हो रही थी। क्या किरण अदिति को घर लेके आती है, उसे बेड पर लेटाती है और खुद घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर जाके वहाँ आँखें बंद कर लेती कि आई मैंने क्या देख लिया, शिट। और यहाँ अदिति का भी यही हाल था, वो बेचारी भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जान पहले एक प्यार से छोटी सी नैन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।